नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज दोबारा से हम आए हैं मास्टर विजेंद्र सिंह जी के पास, जो कि हैं डीडीआर गैलरी के संचालक। और भाई यहाँ आके एक अपनापन सा महसूस, और आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग अगर यहाँ नहीं आ सकते, आप दूर दराज से देख रहे हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से ये कुछ देख सकें। और थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा, हमारी लास्ट वीडियो में हमने कॉइन डाले, तो इसी संदर्भ में आज हम दोबारा से आपके लिए लेके आए हैं कॉइन की वीडियो। और ये एक ऐसे कॉइन है, काफी पुराने प्राचीन, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इनकी वैल्यू है, सारा कुछ आज देखेंगे सुनेंगे मास्टर विजेंद्र सिंह जी की जुबानी। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर आप बताइए, आज आप कैसे हैं? बहुत शानदार है। और आपको देख के हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग आते हैं बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि आपके माध्यम से हमारे पास जो भी कलेक्शन होता है, दोस्तों को जो देखने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं आपके, उनके थ्रू आप ये ज्ञान की बातें पहुंचा देते हैं। ये बड़ी तसल्ली की बात है। और हमें इस चीज की तसल्ली है सर, आप इतना समय हमारे लिए निकालते हो, हमें वीडियो बनाने का मौका देते हो, उसके लिए तहे दिल से सर धन्यवाद करता हूँ। और हमें भी दोस्तों, यहाँ अगर आपको प्राचीन चीज़ों से रूबरू होना है, अगर फिजिकली आना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। एड्रेस है मलिक चौक हिसार, डीडीआर गैलरी। और दूसरा, अगर आप नहीं आ सकते, काफ़ी दूर हैं, तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से ये पूरी सर की गैलरी को, अपनी प्राचीन चीज देख सकते हैं। तो सर आज क्या आप कौन से कॉइन दिखाने जा रहे हैं? आपको फोन भी आया था। आज हम दिखाएंगे आपको मुगल पीरियड के और ईस्ट इंडिया कंपनी के चांदी के कुछ सिक्के आज मेरे कलेक्शन में आए हैं। ओके सर। तो आज मेरा मन किया कि भाई आपके दर्शकों को मैं दिखा दूं कि भाई आज हमारे कलेक्शन में क्या चांदी के 1 रुपए आया है। ओके। ये चारे चांदी के 1 रुपए आए हुए हैं। ये 10 कॉइन आप देख रहे हैं भाई, और इन पे हमने बाकायदा उनका नाम भी लिखा हुआ है। और ये हमने आज कलेक्शन में आए हैं। ये आपके दोस्तों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए खास मैंने ये दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सर मैं एक आपकी बात काटूंगा। हाँ बताइए। उसके लिए सॉरी। आप सर हमेशा मतलब क्यों इनके अंदर घुसे रहते हो? इनमें ही मतलब कॉइन, पुरानी चीजें, क्या मिलता है आपको? मतलब आप वैसे प्रोफेशनल टीचर हो, आर्ट टीचर हो, तो क्या है उसकी उद्देश्य क्या आपका? सही बात बोला है कि भाई हम पेशे से अध्यापक हैं, लेकिन क्या होता है, अध्यापक के साथ साथ हमें पुरानी चीजें कलेक्शन करने का शौक है। भाई शौक भी है, और साथ में ये पुरानी चीजें कलेक्ट करके हमें नॉलेज भी तो मिलती है। जी सर। भाई मान ले सिक्का मेरे पास आया, जी, तो जी। मैं इस पे पूरी रिसर्च वर्क करता हूँ कि भाई कहाँ से आया, कब बना, कितने ग्राम का है। तो कहने का भाव ये है, पीछे हम नहीं जा सकते 500 साल पीछे, जी, जी। लेकिन सिक्कों को देख के हम वहाँ राउंड लगा सकते हैं। और इन चीजों को देख के ही मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि हम अकबर के टाइम में नहीं जा सकते सर। लेकिन उनके द्वारा बनाए, उनके द्वारा इशू किए गए सिक्कों को देख के हम उस टाइम को अनुभव कर सकते हैं। और एक एहसास, शांति का, या बोले तो एक खुशनुमा एहसास होता है। जी। तो दोस्तों, ये सर का उद्देश्य था। भाई काफी दोस्तों के कमेंट आए थे कि सर का क्या उद्देश्य है, क्या है इनका जीवन काल, क्यों ये ऐसे मतलब शौक इनके हैं। तो भाई रियल में हम ऐसी बात करते हैं, आप करते होंगे, मैं तो करता हूँ, कि काश हम राजा महाराजाओं के समय में पैदा हुए होते और वो जीवन जी पाते। हाँ देखो, उस टाइम हम पैदा तो नहीं हुए, लेकिन जी सर। उनके टाइम में जो चीजें चली, जैसे मेरे गैलरी में बहुत सारी चीजें जी, जी, रखी है। और आज हम सिक्के पे बात कर रहे हैं, जी। तो सिक्के भी तो राजा महाराजाओं के हैं। जी सर। उस टाइम हम नहीं थे, लेकिन अब उनके टाइम के सिक्के हाथ में लेके हम उसको महसूस कर सकते हैं। जी, जी, भाई जी। उस टाइम कैसा टाइम पीरियड रहा होगा। और चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के सुने हैं, अब आज देख रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या है? जी बिल्कुल सर। तो सर करिए कंटिन्यू। अभी इसी बात में एक चुटकुला सुना देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। भाई वीडियो में चुटकुला चलो सुना देते हैं कि एक माँ बोली कि हे भगवान, मेरे बेटा को ऐसा काम दे दे वो पीछा में खेले। जी। तो कहने का भाव है कि वो उसने कलेक्टर बना दिया भगवान ने, तो देखो भाई अब पैसों में खेल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो कहने का भाव ये है कि भाई शौक आपका अपना जज्बा होता है, और उसी के हिसाब से आप शानदार जीवन जी सकते हैं। दोस्तों आपको भी मैं कह रहा हूँ, एक शौक जरूर होना चाहिए, चाहे सिक्कों का हो, गाड़ी रखने का हो, पुरानी चीजों का कलेक्शन का हो, स्टैंप का हो, किसी भी चीज का शौक हो सकता है, वो रखें, जिंदगी में जीना आ जाएगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम एक शौक को लेके
अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो भाई सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि शौक होना चाहिए, उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, अडल्ट हैं, बुजुर्ग हैं, भाई शौक को कभी मरने मत दो। और एक चीज और भाई, सभी की माएँ अपने बेटों को दुआएं देती हैं, तो भाई मैं भी चाहूंगा कि हमारी सभी की माओं की दुआएं कबूल हो। भाई सर तो पैसों में खेल रहे हैं, भाई आपको अगर शौक है इन पुरानी चीजों का तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से, परचेज भी कर सकते हैं। ओल्ड कॉइन काफी वीडियो मैंने पीछे भी डाली हुई है ओल्ड कॉइन की पूरी डिटेल में सर के साथ। तो सर भटक गए थे वीडियो से। भटके नहीं, वो भी जरूरी था जी क्योंकि दर्शकों को ऑल ओवर नॉलेज देना बहुत जरूरी है। जी सर। अभी मैं अध्यापक होने के नाते आपको बता देता हूँ, ज्ञान केवल की 1% किताबों में होता है, 99% ज्ञान आपके चारों तरफ फैला हुआ है। बिल्कुल। इसलिए ये चीजें भी, ये बातें भी करना बहुत जरूरी था। जी 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 जी। तो आज हम बात करते हैं 1% पे। यहाँ गुरु बिना ज्ञान नहीं है भाई। भाई हमारे तो गुरु जी ये हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज दोस्तों, आज हम खास आपके लिए चांदी के सिक्कों का कलेक्शन आपको दिखा रहे हैं, जो कि आज ही आया है मेरे कलेक्शन में। तो आज सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको, जो कि 1725 से लेके 1803 तक ये शाह आलम का 1 रुपए का सिक्का बना, जो कि 11 ग्राम का होता है भाई। 1 रुपए का सिक्का है। शाह आलम बोले तो मुगल कालीन है, जो कि आपका दिल्ली में भी वो महाराजा रहा, बोले तो ओके सर। अब सल्तनत उसके नाम से चली, मुगल कालीन है ना ये। तो ये राजाओं के शासनकाल में बने हुए सिक्के हैं सर ये? हाँ, इस पे उर्दू लिखी हुई है जी सर, दोनों तरफ। होता है। अच्छा, आप देख तो रहे होगे सिक्के को, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो दोस्तों ये देखो भी, मुझे तो देखो पढ़ना आता नहीं है उर्दू। अगर किसी को आता है तो कमेंट करके बताना भाई क्या लिखा हुआ है ये। बहुत से सिक्कों पे उर्दू में भी होता है और फारसी में भी होता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा देखो, मैं आपको ये और बता देता हूँ, जैसे भारत में 4 जगह सिक्के बनते हैं जी, ऐसे जब राजा महाराजा का टाइम पीरियड था ना, जी जी, तो उस टाइम भी अलग अलग जगह पे जहां जहां उनकी राजाई होती थी ना, ओके सर, वहां सिक्के पड़ते थे। जैसे अपना शहर हिसार है, जी 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 जी, अकबर के टाइम में हिसार में भी सिक्के बने, ओके सर, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में भी यहाँ सिक्के बने, और आपके आंसी है जो किला है, हाँ जी हाँ जी, वहां भी मिंट होती थी, वहां भी सिक्के बनते थे पृथ्वीराज चौहान के टाइम। जी 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 जी। तो कहने का भाव कि जहां जहां राजा के साम्राज्य होता था, वहां वहां टकसाल बनी होती थी, और वहां उसके नाम के सिक्के बनते थे। अभी अलग अलग राजाओं की अलग अलग मिंट होती थी जी सर। अब जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, मैं कैमरामैन को बोलूंगा ये दिखाए, मुगल काल का कॉइन है ये, और ये देखो मिंट का है, शाहजहानाबादपुर बाद, ये यूपी के आसपास होती थी, है ना। ओके सर, जी, ये वहां की मिंट है। एक ये मिंट देखो, मिंट बोले तो जहां बना, ये सूरत का बना हुआ सिक्का है, सूरत मिंट का, हाँ मुगल काल का ये भी सिक्का है। ओके सर। तो कहने का मेरा भाव ये रहा कि भाई जब राजा महाराजा का टाइम होता था, जहां जहां उसका साम्राज्य होता था, जी जी, उस दूरी दूरी पे वो लोग टकसाल बनाते थे। जैसे हरियाणा की बात कर लेते हैं, कैथल में टकसाल होती थी, पानीपत में होती थी, आपके नारनौल में होती थी, हिसार में होती थी, आपकी आंसी थी, जी जी, और आपका फतेहाबाद में भी कुछ टकसाल रही कुछ टाइम है। और आपका और पीछे चले जाएंगे तो अपना अग्रवा है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अग्रवा धाम होता था, वहां अग्रोच्छा स्टेट होता था। अग्रोच्छा स्टेट से अग्रोहा बना है अपना, ओके ओके। तो अग्रोहा में भी, अग्रोच्छा स्टेट बोले तो अग्रोहा में भी टकसाल होता था। तो कहने का भाव यह है, राजे महाराजाओं के टाइम में जड़ा जहां जहां उनका साम्राज्य होता था, वहां वहां वो टकसाल बना के सिक्के। सर हाँ जी हाँ जी, ये जैसे सभी 1-1 रुपए के कॉइन है? हाँ, ये सब एक। तो सर ये मैं विशाल भाई को एक बार नजदीक आए, ये जैसे सर इनके साइज में जो डिफरेंस है, हाँ, जैसे इसका ये छोटा है, हाँ, ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड में बने थे या सेम, मतलब अलग अलग राजाओं के उसमें थे सर? अलग अलग राजाओं के हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, मेटल वेट सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। ओके, और सभी चांदी के हैं सर? सभी चांदी के हैं, और सभी पे उर्दू और कुछ फारसी में शब्दों का चयन किया गया है, बोले तो कैलीग्राफी इस पे लिखी गई है। ओके सर। तो इस तरह ये चांदी के काफी सिक्के मेरे कलेक्शन में और भी है, लेकिन ये आज ही आए तो मैंने सोचा आपके दर्शकों को थोड़ी नॉलेज दे दी जाए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। और सारी नॉलेज भी मिली है आपको, मुझे लगता है कि वो नॉलेज आपको भी अच्छी लगी होगी। जी बिल्कुल सर, बहुत मतलब उसमें हमें भी फील अच्छा हुआ। आपको कैसा हुआ भाई दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। और सर ने इतनी अच्छी वीडियो दी है,
और सर ने जो टकसालों के नाम बताए ना, जैसे हिसार, हांसी और अग्रवा हो गया, पानीपत हो गया, उन किलों की वीडियो भी मैंने डाली हुई है। उन किलों की पूरी डिटेल, पूरा उसका फिजिकली जाके वीडियो बनाई थी मैंने, वो भी आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। और सर से मैं तहे दिल से फिर से धन्यवाद कहूँगा, आपने सिक्कों के साथ साथ एक अच्छी हमारे दर्शकों के साथ और हमें भी एक भाई, बातें बताई हाँ जो हमारे जीवन में हम एक्टिवेट करेंगे। भाई सोनू भाई, मैं तो ये कहूंगा आप आते रहें, वीडियो बनाते रहें, आपके दर्शकों को नॉलेज देते रहें। हमारा उद्देश्य भी पूरा हो रहा है क्योंकि हम टीचर हैं, तो जी। नॉलेज देना हमारा उद्देश्य बनता ही है। और इस बहाने आपका चैनल भी यदि ग्रोथ करता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहें, टाइम आज बढ़ाए, देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।